मैं योगेश चंद्र शर्मा, सहआचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, बीए पार्ट सेकेंड, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, पेपर सेकेंड। इसमें विभिन्न खाद्यान्नों के संदर्भ में भौगोलिक विश्लेषण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इससे पूर्व मैंने चावल के कृषि और चावल के भौगोलिक विश्लेषण को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। उसी का आगे का भाग हम आज इस व्याख्यान में सुनने जा रहे हैं। तो जैसा कि ये स्लाइड यहाँ पर दिखा रखी है, इसमें चावल के खेत जिसमें एक महिला पौधारोपण कर रही है। तो चावल का बीजार करके और उसके पौध तैयार की जाती है। उसके बाद खेतों में पानी भर के और उसमें चावल को एक एक चावल के पौधे को रोपा जाता है। और इस प्रकार से चावल की खेती में वर्षा का और जल की पर्याप्त उपलब्धता का बड़ा महत्व है। और इसी कारण से इसकी जो कृषि है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, जहाँ पर मानसूनी जलवायु और उष्ण जलवायु है, उपोष्ण जलवायु, मानसूनी जलवायु, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वार्षिक 100 सेंटीमीटर से अधिक है, वहाँ पर सामान्यतः चावल का उत्पादन होता है। तो ज्योग्राफिकली, या जिसको हम कह सकते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से, चावल के उत्पादक क्षेत्र वो है जहाँ पर पानी भरा रहता है या पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी चावल का उत्पादन होता है और इसमें चावल के खेत सीढ़ी नुमा तैयार किए जाते हैं और उसमें पहाड़ों से आने वाले पानी को रोककर और चावल की कृषि की जाती है। इस प्रकार से पहाड़ी और मैदानी दोनों प्रकार के चावल संसार में बहुत अधिक मात्रा में बोए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के वे सभी देश जहाँ पर नदियाँ हैं, नदियों के मैदान हैं और डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। और यही वो क्षेत्र है जो जनसंख्या की दृष्टि से संसार के सबसे सघन मानव बसाव के क्षेत्र है। तो ये एक सामान्य परिचय मैंने आपको दिया। अब हम एक बार रिवाइज करते हुए उन सारी स्लाइड्स को देखेंगे और आगे की स्लाइड्स को देखेंगे। ये डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया कि आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या होती है और उसके बाद चावल की किस्मों के बारे में। यहाँ पर मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें इधर जो एक व्यक्ति खड़ा है वहाँ पर चावल की पौध तैयार की गई और यहाँ पर ये महिलाएं चावल को की पौध को खेत में रोप रही है। इसके बाद ये पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा चावल के खेत है और ये भी सीढ़ी नुमा चावल के खेत है। यहाँ पर चावल की फसल पक गई है और इसे हाथों से काटा जा रहा है। यहाँ पर चावल के दाने उस पौधे से अलग किए जा रहे हैं। यह विश्व में चावल के उत्पादन का एक स्वरूप है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो गहरा हरा रंग है और हल्का हरा रंग है वो क्रमशः प्रति हेक्टेयर चावल के उत्पादन को बता रहा है। तो जो गहरा है वो 1600 किलोग्राम से अधिक प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन बता रहा है। तो विश्व का वह भाग जिसके हमने अभी चर्चा की, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के मानसूनी देश और भूमध्य रेखीय जलवायु के प्रदेश, जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है। और इसमें इंडोनेशिया विशेष रूप से दिखाया गया है, चीन है, दक्षिण पूर्वी एशिया है जिसके अंदर थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंपुचिया, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपाइंस, जापान, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, ये सारे देश ऐसे हैं जो चावल के उत्पादन से संबंधित है। और जैसा कि आपको पता है कि यही वो क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में निवास करती है। ये संसार के 10 प्रमुख देश जिसमें चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। और उसके अंदर इसमें आप देखिए चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपाइंस, ब्राज़ील और पाकिस्तान। इसमें ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जो दक्षिण अमेरिका से संबंधित है, शेष सभी एशिया से संबंधित है। इसके बाद ये एक विश्व का मानचित्र है जिसमें चावल उत्पादन का तुलनात्मक स्वरूप देखने को मिल रहा है। इसमें जो सब गोला है, इसको देखिए आप, इधर राइस इसमें बता रखा है। ये गोला जो सबसे बड़ा गोला है वो चीन का है, दूसरा सबसे बड़ा गोला भारत का है, उसके बाद इंडोनेशिया आता है और उसके बाद ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसके अंदर
थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, ये छोटे छोटे देश हैं जिनका उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में काफ़ी है। फिलीपाइंस का भी उत्पादन है, इधर जापान में भी उत्पादन होता है। और बाकी शेष पूरे संसार में, यूरोप में और अफ्रीका के अंदर आप देखिए एक नाइजीरिया है जहाँ पर थोड़ा सा बड़ा गोला है। इसी तरह से मिस्र का भाग है जहाँ पर गोला एक पर्याप्त बड़ा बना रखा है। यह नील नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील का गोला थोड़ा सा बड़ा है, कंसिडरेबल है। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका में यूएसए में कुछ चावल का उत्पादन होता है। शेष स्थानीय स्तर पर चावल का उत्पादन किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि चावल का जो उत्पादन है या चावल का जो उत्पादन क्षेत्र है वो सामान्यतः दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित है। परंपरागत जीवन निर्वाह चावल की सघन कृषि, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत अधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इस कारण से इन सभी कामों में चावल की बुआई से लगा के जुताई, कटाई, ये सभी काम जो है मानव श्रम के द्वारा किए जाते हैं। नर्सरी में पौध की तैयार की जाती है और कीचड़ युक्त भूमि में हाथों से उसे रोप कर पौधारोपण किया जाता है। खेतों में काम श्रम का सघन उपयोग होता है। इस प्रकार चावल की सघन कृषि प्रचलित है। मैदानी चावल में पौध तैयार करके जलमग्न क्षेत्रों में उसे रोपकर उगाया जाता है। ये चावल सघन कृषि पद्धति के उत्पादन की विधि है। उष्णकटिबंध और मानसूनी जलवायु के क्षेत्रों में निर्वाह कृषि के अनुकूल क्षेत्रों में चावल की सघन कृषि होती है। अनुकूल क्षेत्र से अभिप्राय जहाँ पर पर्याप्त पानी की मात्रा उपलब्ध है, नदियों का मैदानी भाग है या डेल्टाई क्षेत्र है जहाँ पर बहुत अधिक दलदली और आर्द्रता रहती है और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर वो इसके उपयुक्त या अनुकूल क्षेत्र है जहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। और विश्व में चावल के उत्पादन का जो स्वरूप है हम उसको देखते हैं। चावल मूलतः एक निर्वाह खाद्यान्न फसल है। निर्वाह खाद्यान्न फसल से अभिप्राय इसका व्यापारिक महत्व कम है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में यह उत्पन्न किया जाता है वहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है। इस कारण से स्थानीय खपत हो जाती है और थोड़ा सा ही मात्रा में या कुछ मात्रा में ही चावल व्यापार की दृष्टि से उपलब्ध हो पाता है। तो जलापूर्ति तथा जलवायु की आवश्यक दशाओं के कारण चावल की खेती उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंध के तटीय मैदानों, नदियों के निम्न भूमियों तथा डेल्टाई क्षेत्रों में सीमित है। ये तीनों बातों को मैंने आपको पहले बताया था। भूमि का ढाल मंद होना चाहिए। मिट्टियाँ, इसके लिए सभी प्रकार की मिट्टियाँ अच्छी है, लेकिन दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और चिकनी मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। विश्व का 90% से अधिक चावल सुदूर पूर्व तथा दक्षिण एशिया में उत्पन्न किया जाता है। इसके देशों में है चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार प्रमुख चावल उत्पादक देश हैं। इसके अलावा फिलीपाइंस, जापान, अमेरिका, दोनों कोरिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, मिस्र में भी चावल का उल्लेखनीय उत्पादन होता है। अब हम एक एक जो बड़े कंट्री हैं जिनके चावल उत्पादन बहुत ही उल्लेखनीय है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का 28% से अधिक चावल उगाया जाता है। वांगो और यांगतीसी कियांग नदियों के डेल्टा तथा तटीय मैदानों में चावल की बृहद खेती होती है। चावल उत्पादक राज्य है। दक्षिणी चीन में फसलें उगाई जाती है। पूर्वी मिट्टियाँ, खादों का प्रयोग, उचित भूमि उपयोग तथा कृषकों की दक्षता एवं मेहनत से चावल की प्रति हेक्टेयर अधिक उपज प्राप्त की जाती है। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चीन में चावल का उत्पादन होता है, आइए एक मानचित्र के द्वारा इसको समझें। यह मानचित्र बता रखा है। इसमें आप देखिए ट्रेड बाय कस्टम्स जोन। अब इसमें देखिए जो दो गोले बना रखे हैं, पाई डायग्राम है, उसके अंदर सिचुआन जो प्रांत है चीन के लगभग मध्य के अंदर फैला हुआ है। यहाँ पर 37% चावल का उत्पादन होता है और होंगपू के अंदर 31% है और इसी तरह से हांगकांग के अंदर 13% चावल है और शेष चावल 20% चावल जो है वो अन्य क्षेत्रों में होता है। इसी तरह से डालियन और अन्य क्षेत्र देखिए 74% और
तो ये एक्सपोर्ट किया जाता है और ये इंपोर्ट किया जाता है। और सेल्फ सफिशिएंट इन राइस, ये जो टेबल बता रखी है इसके अंदर आप देखिए कि 2004 तक ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। इसके बाद इसके उत्पादन में वृद्धि होती गई और उत्पादन की वृद्धि देखिए आप, इस तरह से ये क्रमशः 2013 तक सेल्फ सफिशिएंट हो गया है और कुछ मात्रा में चावल का निर्यात भी कर रहा है। और इधर ये मानचित्र आप देखें, इसके अंदर सबसे ऊपर का जो राज्य है हेलिंगिंग, इसके अंदर बहुत मात्रा में चावल उत्पादन होता है। सिचुआन जो है उसके अंदर चावल है। हुबेई, हुनान, जिंगजी और गोंगडोंग, ये सारे वृहद चावल के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इसका जो दक्षिणी चीन है, दक्षिण पूर्वी चीन है, मध्यवर्ती चीन है, इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। भारत विश्व का द्वितीय बड़ा चावल उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का 22% से अधिक चावल उगाया जाता है। यद्यपि यहाँ चीन से अधिक कृषि का क्षेत्रफल है चावल के अंतर्गत, तथापि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। चावल उत्पादक राज्यों में पंजाब, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल है। पूर्वी भारत में इसके अलावा झारखंड और बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, इनमें चावल का उत्पादन लिया जाता है। पूर्वी भारत में चावल की 3 प्रमुख फसलें उगाई जाती है, जो ओस, अमन और बोरो के नाम से है। अमन खरीफ तथा बोरो शीतकालीन रबी फसल है। हरित क्रांति के कारण पंजाब में सिंचाई की निश्चितता के कारण यह प्रमुख चावल उत्पादक राज्य बन गया है। पंजाब इस मामले में बहुत अधिक इसने प्रगति की है और सामान्यतः हम ये जानते हैं कि पंजाब में गेहूं का उत्पादन होता है, और क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो भी गेहूं के लिए ही अनुकूल है। लेकिन सिंचाई सुविधाओं के साथ साथ ही पंजाब में बहुत बड़ी मात्रा में चावल का उत्पादन भी किया जा रहा है और देश का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन पंजाब में लिया जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में भारत के द्वारा भी चावल का निर्यात किया जाता है। हरित क्रांति के संदर्भ में थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति के 4 मुख्य आयाम थे कि उन्नत बीज सबसे पहली ज़रूरत थी, दूसरा था उर्वरक और खादों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, और तीसरा था विश्वसनीय सिंचाई यानी अश्योर्ड इरिगेशन। तो ये 3 प्रमुख थे। उसके बाद चौथा था उसके अंदर मशीनों का उपयोग। तो इन चारों में से जहाँ पर भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई वहाँ पर हरित क्रांति का हमें पूरा फल मिला, या उसका जो प्रतिफल है वो हमें देखने को मिला। जहाँ जहाँ पे भी हरित क्रांति सफल हुई उनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का उत्तरी भाग जिसको गंगानगर कहते हैं, और इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो क्षेत्र, उसके अंदर हरित क्रांति का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है वहाँ पर हरित क्रांति के अनुकूल परिणाम हमें देखने को मिले। तो हरित क्रांति जहाँ पर सफल हुई उसका एक प्रमुख कारण इन चारों बिंदुओं में से एश्योर्ड इरिगेशन था, यानी जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, पानी को मैनेज किया गया है और खेतों में जब आवश्यकता हो तब पानी की आपूर्ति हो सके। इस प्रकार की परिस्थितियों में हरित क्रांति ने बहुत अधिक सफलता प्राप्त की। और जहाँ पर हरित क्रांति का प्रभाव उस दृष्टि से कम हुआ, उसका मुख्य कारण यही था कि सिंचाई की सुविधा का अभाव था और कृषि जो है वो मानसूनी जलवायु पर यानी मानसून की अनिश्चितता पर ही निर्भर थी। और इस कारण से विपरीत परिस्थितियों में जब वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, सूखा पड़ता है या बाढ़ आ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर गेहूं और चावल की कृषि पर इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। और हरित क्रांति का ये प्रभाव सभी जगह देखने को मिलता है जहाँ पर जल की उपलब्धता है और उसे मैनेज करके और सिंचाई के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है, वहाँ पर हरित क्रांति सफल मानी गई। तो पंजाब इस संदर्भ में उल्लेखनीय है क्योंकि इसने गेहूं के साथ साथ चावल के उत्पादन में भी अग्रणी स्थान प्राप्त किया। हम एक मानचित्र देखकर इस बात को समझेंगे। ये प्रोडक्शन सीजन बता रखा है, खरीफ अर्ली
ये मई से मई तक है और जून से अक्टूबर तक, यानी मई से मई के बीच में तो इसमें बुआई होती है और जून अक्टूबर तक ये फसल पक जाती है। इसको खरीफ की फसल कहा जाता है। और खरीफ मीडियम जो जून से अक्टूबर के बीच में बोई जाती है और नवंबर से फरवरी के बीच में काट ली जाती है। और रबी की फसल नवंबर से फरवरी के बीच में बोई जाती है और मार्च से जून के बीच में काट ली जाती है। इस प्रकार से 3 फसलें ली जाती है उन क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जल की उपलब्धता है। तो भारत के संदर्भ में आप ये देखिए कि भारत का जो प्रमुख राज्य है, उन राज्यों में सबसे गहरा रंग इसमें बता रखा है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। दूसरा स्थान जो है इसके अंदर उड़ीसा, पंजाब का बता रखा है, जो उससे कम गहरा है। और सबसे गहरा रंग पश्चिमी बंगाल का है। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर चावल का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो आसाम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब, उसके बाद दक्षिण के अंदर तमिलनाडु और केरल, इनमें विशेष रूप से चावल का उत्पादन लिया जाता है। जो शेष भाग इसमें बचा हुआ दिख रहा है भारत का, वह गेहूं उत्पादक राज्य है। और ये जो पूर्वोत्तर राज्य है, इसके अंदर आसाम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, इसके अलावा जितने भी हिली स्टेट्स हैं, जो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सब में चावल का उत्पादन लिया जाता है, जो स्थानीय स्तर पर उसका उपभोग किया जाता है। अब हम इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया, जैसा कि मैंने आपको मानचित्र में बताया था, इसके जो प्रमुख द्वीप हैं उसके अंदर जावा, सुमात्रा, कालीमंतन, बाली, ये प्रमुख द्वीप है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे द्वीप हैं और यह पूरा द्वीपीय क्षेत्र ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से बना हुआ है और हिली एरिया है। तो इसकी जो तलहटी के अंदर चावल का उत्पादन लिया जाता है और हिली जो क्षेत्र है वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चावल का उत्पादन लिया जाता है। इंडोनेशिया विश्व का लगभग 2% चावल का उत्पादन करता है। एशियाई देशों में की भांति यहाँ भी चावल की खेती परंपरागत तथा पिछड़ी हुई व्यवस्था में है। विगत 100 वर्षों में यहाँ खेती की तकनीक में विशेष कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आदर्श दशाओं तथा मिट्टी की प्रकृति के कारण अन्य खाद्यान्न यहाँ नहीं उगाए जा सकते और चावल ही यहाँ की मुख्य फसल है। फसलों का हेर फेर भी संभव नहीं है। यहाँ के ढलानों तथा पहाड़ी पर चावल की कृषि होती है। चावल उत्पादन में जावा द्वीप अग्रणी है। बोर्नियो, सेलिबीज व सुमात्रा में भी चावल का उत्पादन होता है। एक मानचित्र के द्वारा हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आप इसमें इसको ध्यान से देखिए। ये सुमात्रा है, ये कालीमंतन है और जो रेडिश ब्राउन है वो है जावा और सुलेबीज। तो इसमें देखिए जावा जो है वो सबसे अधिक उत्पादन करता है। उसके बाद सुमात्रा का नाम है जिसके अंदर बहुत सारे चावल के उत्पादन क्षेत्र बता रखे हैं। और ऊपर जो है ये एक पाई डायग्राम बना रखा है। इसमें आप देखें जावा जो है वो 56% चावल का उत्पादन करता है इंडोनेशिया का। इसके अलावा सुलेवासी जो है वो 10% करता है। कालीमंतन 7% करता है, अन्य थोड़ा सा है। और 27% जो है वो सुमात्रा करता है। तो ये जावा सुमात्रा दोनों मिलके यहाँ पे 2/3 जो है चावल का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा सुलेवीज है और कालीमंतन है। तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया का वो क्षेत्र है जो कि विषुवत रेखीय जलवायु रखता है और साथ ही अधिक वर्षा, अधिक गर्मी के कारण ये चावल के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर पाई जाती है और चावल का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। लेकिन जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण व्यापारिक स्तर पर इन्हें चावल का आयात भी करना पड़ता है। बांग्लादेश के संदर्भ में हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश चारों ओर से भारत से घिरा हुआ है और भारत के विभाजन के बाद बंगाल का जो विभाजन हुआ तो उसमें पश्चिमी बंगाल भारत का स्टेट बना और बांग्लादेश एक नया स्टेट बना। तो बांग्लादेश में विश्व का 2% क्षेत्रफल और 5% चावल का उत्पादन होता है। यानी क्षेत्रफल और चावल के अंदर जो ये अंतर है, इसका मुख्य कारण ये कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा होता है।
बहुत अधिक मात्रा में वर्षा का जल धरातल पर उपलब्ध है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टाई क्षेत्र है वो चावल का विश्व प्रसिद्ध उत्पादक क्षेत्र है। और इसके साथ ही बहुत अधिक मात्रा में निम्न भूमियाँ होने के कारण चावल की कृषि प्रचलित है। जनसंख्या की अधिकता के कारण बहुत अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होने पर भी इसका व्यापारिक महत्व नहीं है। कृषि भूमि के 60% से अधिक भाग पर चावल उगाया जाता है। प्रतिवर्ष चावल की 3 फसलें ली जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से अच्छी उपज प्राप्त होती है, लगभग 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ग्रीष्मकालीन फसल से भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन अच्छा होता है। ग्रीष्मकालीन फसल का अभिप्राय मानसूनी मौसम है जिसके अंदर वर्षा होती है। उर्वरकों का प्रयोग, जलोढ़ मिट्टी, भारी वर्षा, सस्ता श्रम चावल के अधिक उत्पादन के कारक हैं। बांग्लादेश में खुलना, जैसोर, ढाका, मेमनसिंह तथा नारायणगंज प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। अभी यहाँ पर जो चावल के उत्पादन का जो स्वरूप है उसे हम एक मानचित्र में देखने का प्रयास करते हैं। उससे पहले ये देखिए, इसके अंदर जो 3 रंगों के जो ग्राफ पे 3 रंगों की लाइनें बनी हुई है उसको ध्यान से देखिए। जो पिंक कलर 4 रंग है, इसमें पिंक कलर की जो लाइन है वो ओस चावल से संबंधित है, और ब्लू कलर की जो लाइन है वो अमन चावल से संबंधित है, और बोरो जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो बोरो से संबंधित। यानी 3 फसलें जो होती है उसके अंदर ओस, अमन और बोरो है। तो इन तीनों के उत्पादन को देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन बोरो फसल का है। यानी जो खरीफ की फसल है, ग्रीष्मकालीन फसल, उसमें चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद सेकंड स्थान है अमन का है, और ओस जो है वो उसका उत्पादन कम होता है। और 2090 से लगा के और 2011 तक का ये चार्ट बता रखा है। इसके अंदर देखिए आप, क्रमशः उत्पादन में वृद्धि हो रही है, और ये अभी इसको देखिए आप, इसमें 33,640 मिलियन टन चावल का उत्पादन, 1000 टन चावल का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। ये बांग्लादेश के 3 मानचित्र हैं जिसमें अलग अलग फसलें, ओस, अमन और बोरो, उसको बताया गया है। पहला ये देखिए आप, अमन फसल है, और इसके अंदर आप देखिए जो सबसे गहरा रंग है वो उत्तर की तरफ है। कुछ भाग जो है नीचे चटगांव का भी बता रखा है, और मेमनसिंह, सिलहट, राजशाली और रंगपुर, इनमें बहुत अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। और दक्षिण के अंदर खुलना जो 14% लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा जो नक्शा है उसको ध्यान से देखिए, ओस सीजन राइस प्रोडक्शन। ओस सीजन के अंदर देखिए मध्यवर्ती भाग लगभग खाली है, और किनारों पर उसके अंदर चावल का उत्पादन होता है, और दक्षिण का जो ये डेल्टाई क्षेत्र है उसमें चावल का उत्पादन लिया जा रहा है। फिर आप देखिए जो तीसरा मानचित्र है उसके अंदर बोरो है, और ये सबसे अधिक चावल का उत्पादन इसमें होता है। इसके अंदर मेमनसिंह के अंदर 14% है, और रंगपुर में 17% है, और राजशाली के अंदर 18% है, ढाका में 18% है, खुलना के अंदर 12% है, चिटगांव में 11% है। ये सारे जो ज़िले हैं, सिलहट के अंदर 8% है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन बोरो में लिया जा रहा है। जापान के लगभग 58% कृषि भूभाग पर चावल का उत्पादन होता है। यहाँ पहाड़ी चावल तथा मैदानी चावल दोनों प्रकार की खेती होती है। यहाँ की चावल की सघन कृषि होती है। उर्वरकों का प्रयोग बहुत अधिक होता है, अधिक मानव श्रम का उपयोग किया जाता है, और साथ ही तकनीक का उपयोग भी बहुत अधिक किया जाता है, और इसके कारण से प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है। लगभग 66 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन जापान का है, जो काफ़ी कंसिडरेबल यानी उल्लेखनीय है। जापान में होन्शु द्वीप का सीटाउची प्रदेश चावल का अग्रणी उत्पादक क्षेत्र है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जापान के 4 द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो जो बीच का जो बड़ा द्वीप है वो होन्शु है। तो होन्शु द्वीप में सीटाउची प्रदेश जो है वो चावल का अग्रणी प्रदेश है। आइए हम इसको मानचित्र में देखने का प्रयास करते हैं। ये मानचित्र है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा द्वीप दिखाया जा रहा है, सबसे उत्तर के अंदर जो ऑरेंज कलर का जो द्वीप बता रखा है वो होक्काइडो है। उसके बाद जो बड़ा द्वीप है होन्शु के अंदर आप देखिए, इसके अंदर ऑरेंज, येलो और
ग्रीन कलर जो है बता रखा है, ये चावल के प्रधान क्षेत्र हैं। उसके बाद दक्षिण के अंदर जो छोटे द्वीप है दो, शिकोकू और क्यूशू, इन चारों द्वीपों में से होन्शु द्वीप जो है वो सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है, विशेष रूप से उसका उत्तरी पश्चिमी तटवर्ती भाग। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जापान का जो पूरा क्षेत्र है, यह एक तरह से इसमें रीढ़ की हड्डी की भांति एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। जापान द्वीप वास्तव में ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से बने हुए द्वीप समूह है और इसमें ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से बनी हुई मिट्टियां हैं जो इसके पर्वतीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। तो चावल का उत्पादन यहाँ पर मैदानों में भी होता है, तटवर्ती भाग पर, और पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन होता है। ये जापान के प्रोडक्शन से संबंधित है 2000 से लेके 2017 तक। आप इसमें देखिए बीच में चावल का उत्पादन कम हो गया था, लेकिन वापस चावल का उत्पादन में क्रमशः वृद्धि हुई है। इसका आगे का पार्ट हम अगले व्याख्यान में देखेंगे।